हाँ जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम कार्बन कंपाउंड का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आप सबने पार्ट 1 अच्छे से कर लिया होगा और उसको रिवाइज भी कर लिया होगा, क्योंकि उसके बाद ही आपको पार्ट 2 क्लियर होगा। ठीक है, तो आज मैं आपको थोड़ा और आगे कराऊंगा। आज मैं आपको इसकी फैमिली से मिलवाऊंगा। कार्बन की भी एक फैमिली होती है, ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो कार्बन की फैमिली को जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप कार्बन की फैमिली को नहीं जानोगे तब तक उसके सारे कंपाउंड को कैसे जान पाओगे, है ना। एक तरह से इंसान लगा लो आप। पहले आप क्या होता है, पहले आप उससे इंट्रोडक्शन होती है, पहले आप बातचीत शुरू होती है, फ्रेंड्स बनते हो, फ्रेंड्स के बाद क्या होता है, उसकी फैमिली को जानते हो। तो फैमिली को जानो, उसके बाद फिर उससे आगे बात बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो पहले जरा एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट करवाता हूँ। इलेक्ट्रॉन डॉट पढ़ाया था मैंने आपको। मैं आपको आज S8 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करवा रहा हूँ। S8 का, S8 दैट इज सल्फर 8। पेपर में आया हुआ है, हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ S8। तो भाई S8 है, S फॉर सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सल्फर इज 16। तो अगर मैं इसके शेल को फिल करूं KLM, तो ये 286 होगा। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 2 की। तो मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में तो 6 होंगे, बट ये शेयर करेगा 2 से। और S8 बनाना है 8। अगर 5 बनाना हो तो पेंटागन बनाऊंगा, 6 होगा तो हेक्सागन बनाऊंगा। मैथ्स की तरह ही तो है ये। 7 होगा तो हेप्टागन, 8 होगा तो क्या बनेगा, ऑक्टागन बनेगा। ऑक्टागन का स्ट्रक्चर बनेगा ये ऑक्टागन। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ऑक्टागन बनेगा। और दूसरी चीज, जहां जहां पे ये अब मैंने ये लगाए पॉइंट्स लगाए हैं, या मैं कह सकता हूँ ज़्यादा वर्टिसेस है, वहां पे आपका एक सल्फर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, मैं इसको बना के दिखाता हूँ जरा। इसका या तो ये स्ट्रक्चर हो सकता है, इसके दोनों हो सकते हैं। हो सकता है कुछ स्कूलों में ऐसे कराए हो, कुछ स्कूलों में क्राउन की तरह कराए हो, कि इनका जो क्राउन होता है वैसे भी बनता है कई बार, नहीं ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पेपर में आप ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, बात सेम है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डॉट नहीं बनाएंगे, दिस इज बॉन्ड स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना है हमने। देखो ये बनाते हैं, बड़ा सिंपल सा है। क्या करना है हमने, हर एक कॉर्नर पे एस रख दो, मतलब ऑक्टागन बना दो एस की तरह। ये बन गया। आउटर मोस्ट शेल में 6 होते हैं, तो इसने क्या करना है, 2 ही तो चाहिए, मतलब 2 शेयर करवाना है मैंने। ऑक्टेट कंप्लीट तभी होगा, तो मैं एक इससे शेयर करवाऊंगा और एक इससे करवाऊंगा, एक इससे और एक इससे, है ना। इलेक्ट्रॉन मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था लास्ट क्लास में, तो अभी आप कर सकते हो इजीली। तो 1 2 3 4। आप एक बात नोटिस करो, मैं इनके जो इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाले हैं उनको मैं कॉर्नर पे ही प्लेस कर रहा हूँ। सेम इसके साथ 1 2 3 4 5 6। सिंपल लग रहा होगा थोड़ा। सेम, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, बाकी कहीं भी रख दो, बाकी आपकी मर्जी। हमेशा हमारी मर्जी चलती है, देख लो आप साइंस में। एक यहाँ रखूंगा, एक यहाँ रखूंगा, बाकी 4 कहीं भी रखो, हमारी मर्जी। सेम यहाँ पे, ठीक है, सेम इसके साथ में, ठीक है, सेम इसके साथ, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, बाकी हमारी मर्जी। सेम इसके साथ, एक यहाँ बाकी हमारी मर्जी, कहीं भी रखो। अच्छा, ये यहाँ तक तो बच्चा कर लेता है, बड़ी इजी होता है। बट इसके बाद है ना, सर्कल में बच्चा खुद ही कंफ्यूज हो जाता है। जो एसिड का स्ट्रक्चर होता है ना, इट इज लाइक अ रिंग। रिंग मतलब क्लोज स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो देखो शेयर कैसे करवाना है। 6 तो है, एक इससे, मतलब इसके सर्कल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। अब देख लो, 6 थे ना, एक इससे शेयर करा, एक इससे शेयर करा। अब इसके पास भी 6 है, एक इससे शेयर करेगा और एक इससे शेयर करेगा। मैंने इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरह से प्लेस किया है ताकि मुझे क्या हो, शेयर करना इजी रहे। मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लास में, रूल्स लिखवाए थे। अगर आपको दिक्कत आ रही है इस वीडियो में तो एक काम करो, पुरानी वीडियो को फिर से देख लो, समझ आ जाएगा। ठीक है, ये भी 6 है, 7 और 8। 6 है, ये भी 7 और 8। ठीक है,
6 है, ये भी 7 और एक 8, ये भी 6 है, 7 और एक 8। जिस बच्चे ने प्लेसिंग सही करी है ना, उसको सर्कल बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, 6 है, 7 और 8। ठीक है, अब एक और कॉमन मिस्टेक बच्चा इतना करके छोड़ देता है। आप एक बात बताओ, हर एक सल्फर का एक सर्कल बन चुका है। S8 है ना, तो 8 सर्कल बनेंगे। आप गिनो कितने बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बने हैं। ठीक है, और ये देखो नहीं है, कई बच्चों की गलती होती है, बड़ी कॉमन मिस्टेक है कि सर्कल बनाना भूल जाते हैं। 6 7 और एक 8, ये होता है आपका S8 का स्ट्रक्चर। ये लास्ट क्लास में नहीं करवाया था मैंने, क्योंकि मैं चाहता था पहले आप प्रैक्टिस पे आ जाओ। सेम इसकी तरह बना सकते हो आप। इसको भी सल्फर रख दोगे आप यहाँ पे भी आप क्या करोगे, सल्फर रख दोगे, आपका ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम ये आप, मैं चाहता हूँ खुद ट्राई करो ये चीज। यहाँ पे आप सल्फर रख दो, एक 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कंप्लीट कर सकते हो इसको, ट्राई करोगे एक बारी। ठीक है, वैसे ये ज्यादा इजी है, पेपर में यही प्रेफर करना। ठीक है, ऐसा भी बन सकता है कि कुछ स्कूल में ये कराते हैं, कुछ मैक्सिमम स्कूल्स में ये करवाया जाता है, और हमारा एनसीईआरटी भी यही कहता है, तो यही करना आप। इट इज लाइक अ रिंग। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक बार कंप्लीट कर देता हूँ, आपको भी पता लग जाएगा कैसे बनाना है इसको। देखो जरा, मैं क्या करूँगा, 2 यहाँ रखूंगा, क्योंकि 2 यहाँ पे सल्फर है, 2 यहाँ पे और बाकी कहीं भी 1 2 3 4। इसका क्या करूँगा, ये इससे और इससे हो रहा है, एक यहाँ रखूंगा, एक यहाँ रखूंगा, बाकी कहीं भी, है ना। इसका क्या करूँगा मैं, एक इस साइड एक इस साइड, बाकी कहीं भी, क्योंकि शेयर करवाना है। इसका क्या करूँगा, एक इस साइड और एक इस साइड, बाकी कहीं भी। इसका एक यहाँ से एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, बाकी मेरी मर्जी, कहीं भी रखो आपकी मर्जी। एक यहाँ यहाँ, बाकी आप कहीं भी शेयर करो। ठीक है, 1 2, क्योंकि ये वाला सल्फर है ना, एक इससे, तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, बाकी यहाँ रख दो 1 2 3 4। ठीक है, ये वाला किससे कर रहा है, ये इससे कर रहा है, बाकी आप कहीं भी रख दो। अब सर्कल कंप्लीट कर लो। ठीक है, ये वाला जो सर्कल है ये ऐसे बन रहा है ना, जो बीच वाला सर्कल है ऊपर की तरफ, ये इनसे शेयर कर रहा है, तो इसके सर्कल में ये दोनों आ जाएंगे, ये बन गया। अब ये वाले सर्कल एक इससे कर रहा है और एक इससे कर रहा है, तो इसके सर्कल में इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को ले आओ, ये बन गया। ठीक है, इस तरह से ये वाला किससे कर रहा है, एक इससे और एक इससे, इसके सर्कल में इन दोनों को ले आओ। ठीक है, ये 6 है, ये एक ऊपर से कर रहा है, ये वाला सल्फर एक इससे कर रहा है और एक इससे कर रहा है, एक इससे शेयर कर रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख देता हूँ ताकि मुझे शेयर करना इजी हो। आप देखो आपको कितनी दिक्कत हो रही है बनाने में, तो एक काम करो ना, वही याद रख लो, वो इजी है। ठीक है, बस आप इतना याद रखो, 1 मार्कर में क्वेश्चन आता है कि भाई क्राउन जैसा स्ट्रक्चर किसका होता है, तो सल्फर का होता है। S8 क्राउन की तरह है, नहीं किसी को पहना दो। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये मैंने लास्ट क्लास में करवाया था आपको, बट एक बार फिर देख लेते हैं कि एग्जैक्टली होते क्या है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जो शेयर करके बनते हैं, जो ट्रांसफर करके बनते हैं उनको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। दे आर नोन एज आयोनिक बॉन्ड, और इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी प्रॉपर्टीज थी, हाँ जी, इसकी प्रॉपर्टीज थी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये गुड कंडक्टर था, ये क्या होगा, बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर। और क्या था, ये डिसॉल्व ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड ये मैं बता चुका हूँ अच्छे से लास्ट क्लास में। कार्बन, अच्छा कार्बन कैसे अकर करता है, कार्बन अगर आपको नेचर में मिलेगा तो कैसे मिलेगा, ये आपको 2 तरह से मिल सकता है, या तो आपको फ्री स्टेट में मिलेगा या आपको कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। कार्बन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, आइदर इन फ्री स्टेट और इन कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में आपको वो फ्रीली मिलेगा, जैसे एग्जांपल लूं मैं, ग्रेफाइट हो गया या फिर डायमंड हो गया। अच्छा, डायमंड कैसे बनता है, कार्बन से तो बनता है। क्या करते हैं हम, कार्बन में हाई प्रेशर लगा के डायमंड फॉर्म कर लेते हैं। कंबाइंड फॉर्म में कैसे होता है, कंबाइंड फॉर्म में पता होगी आपको, CO2 हो गया, कार्बन की ही कंबाइंड फॉर्म है, C6H12O6,
ग्लूकोज, कुछ भी ले लो आप, कंबाइंड फॉर्म CaCO3, ये सारी क्या है, कार्बन की कंबाइंड फॉर्म है। तो कार्बन दो तरह से नेचर में अकर करेगा, फ्री एंड कंबाइंड, ठीक है। अब इसी के ऊपर अगला टॉपिक है एलोट्रॉप्स। देखो मैंने ग्रेफाइट और डायमंड का एग्जांपल लिया था, मैं आपको जरा इन दोनों का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये आपका बन रहा है स्ट्रक्चर किसका, डायमंड का। हर एक कॉर्नर, ये जो हर एक पॉइंट लगाया ना मैंने, हर एक यहाँ पे पॉइंट पे क्या है, एक कार्बन बैठा हुआ है। ये किसका स्ट्रक्चर है, डायमंड का है, कार्बन ही, बट इसकी प्लेसिंग मैंने ऐसे की है। अब अगर मैं प्लेसिंग हेक्सागन की तरह कर दूंगा, ठीक है, अगर मैं ऐसे कर दूंगा प्लेसिंग, अब देखो हर एक कॉर्नर पे यहाँ पे भी कार्बन है, तो ये ग्रेफाइट बन जाएगा। आप एक बार नोटिस कर पा रहे हो कि है तो कार्बन ही, उसको मैंने इस तरह से प्लेस किया तो डायमंड बन गया, इस तरह से प्लेस किया तो ग्रेफाइट बन गया। इन्हीं को एलोट्रॉप कहते हैं। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या होगी, दे आर एलोट्रॉप्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर केमिकली सेम बट देयर फिजिकल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। है तो दोनों कार्बन की प्रॉपर्टी, दोनों कार्बन की प्रोडक्ट है, बट फिजिकली ये डायमंड बन जाएगा, ये ग्रेफाइट बन जाएगा। ग्रेफाइट तो पेंसिल में यूज होता है ना, बस ठीक है। इसको एलोट्रॉप कहते हैं, दे आर नोन एज एलोट्रॉप। क्या बोला मैंने आपको, डेफिनेशन क्या है, विच आर केमिकली सेम बट देयर फिजिकल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। तीन एग्जांपल हो गए इसके, एक तो ग्रेफाइट हो गया, एक डायमंड हो गया, और एक और हो गया जो मैंने अभी तक बताया नहीं आपको, डायमंड हो गया, और एक होता है C60 बकमिंस्टर फुलरेन। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, C60 नाम से पता लग रहा है, 60 कार्बन होते हैं और एक फुटबॉल के जैसा स्ट्रक्चर होता है, फुटबॉल सी बनी होती है। तो पेपर में ना 1 मार्कर में ये आया था एक बार एक बच्चे के प्री बोर्ड में क्वेश्चन कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ C60 बकमिंस्टर फुलरेन। इट इज लाइक अ फुटबॉल, फुटबॉल के जैसा होता है ये, ठीक है। तो आपके एलोट्रॉप्स हो गए। एलोट्रॉप से बहुत कम चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ना येलो पार्ट में दिया हुआ है इसलिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाई कार्बन फॉर्म इनन्यूमरेबल कंपाउंड्स। भाई ऐसी क्या चीज है, हम कार्बन कार्बन ही करते रहते हैं, क्या ऐसा कार्बन में ऐसा क्या मिल गया हमें कि हम कार्बन का पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं ना। इतनी देर हो गई, मैंने लास्ट 1 घंटे में, आप 45 मिनट्स का लेक्चर था लास्ट, मैं भी जब से कार्बन ही करे जा रहा हूँ। ऐसी क्या चीज़ है कार्बन में, क्या हो गया ऐसा कि भाई कार्बन, देखो अगर मैं नेचर की बात करूँ, नेचर में कार्बन एक बार जरा देखें कितना होता है, 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, 21% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, बची कितनी 1% बची अदर गैसेज होती है ये, आर्गन एंड ऑल। उसमें से भी 0.02% अप्रॉक्स कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2। बट फिर भी हम कार्बन करे जा रहे हैं, इनकी तो बात ही नहीं कर रहे हम। इतना कम होने के बाद भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कार्बन से नहीं बनी होती। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसी कोई चीज़ बताओ जो जिसको जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना निकलती हो, बहुत रेयरली कोई चीज़ होगी, ठीक है। आप कपड़े ले लो, कपड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, पेपर ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, किसी भी चीज़ को बर्न करोगे ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलनी ही निकलनी है ना। तो ये आपको कोई पीछा नहीं छोड़ सकता। तो कार्बन इतने सारे कंपाउंड बनाता कैसे है, ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कार्बन के अंदर की है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो भाई कार्बन के अंदर ही मिलेगी आपको। तो अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। ऐसी 2 प्रॉपर्टीज है, पहली है कैटिनेशन,
कैटिनेशन, 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन जो सिर्फ कार्बन में ही होती है, किसी और चीज में नहीं मिलेगी, एलिमेंट में। और नंबर 2 इज टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी कैटिनेशन होता है कि कार्बन 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 आप चेन लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, एंड अप टू मिलियंस लगा दो, मिलियंस, तब भी क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब होता है वो अनरिएक्टिव रहेगा, रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इट इज नोन एज कैटिनेशन। इसको कैटिनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसको हम कहते हैं कैटिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या है इसकी? कार्बन हैज a unique ability to form bond with other atom of carbon giving rise to large molecule। इसको हम क्या कहते हैं? It is known as catenation, ठीक है। दूसरे कंपाउंड के साथ मिलके बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर बना देना, इसको कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन ये कोई और नहीं दिखाता, इतनी ज्यादा में नहीं दिखाता, दिखाते हैं बट मिलियंस में कोई नहीं दिखाता भाई कि आप कार्बन 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 लगाते चले जाओ और वो टूटे ही ना कभी चेन। टेट्रावेलेंसी, टेट्रा मतलब 4, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4। भाई कार्बन के 4 हाथ होते हैं, कार्बन एक तरह से उसके 4 हाथ हैं, उन चारों हाथों में आप किसी को भी पकड़ा दो, ऑक्सीजन दे दो, हाइड्रोजन दे दो, ठीक है, Cl दे दो, कुछ भी दे दो, हर किसी का दोस्त बन जाएगा। ये बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में। कार्बन का आप हाथ किसी से भी पकड़ा दो, बहुत स्ट्रांगली क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है और ये किसी का भी फ्रेंड बन जाएगा, ठीक है। टेट्रावेलेंसी मतलब 4 वैलेंसी होती है इसकी, तो कार्बन के आसपास आपको 4 बॉन्ड मिलेंगे, 1 2 3 एंड 4। कार्बन के आसपास आपको 4 बॉन्ड मिलने वाले हैं, ठीक है। क्या? कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी, ये 2 चीजें होती है। टेट्रावेलेंसी मतलब कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, ठीक है। तो इसलिए कार्बन इनन्यूमरेबल कंपाउंड बना पाता है और यही 2 प्रॉपर्टी है जो किसी और में नहीं होगी। अच्छा, एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर सिलिकॉन भी तो वही चीज है, आप कार्बन कार्बन क्यों करे जा रहे हो? सिलिकॉन अगर मैं बात करूं, वैलेंसी कितनी होती है? 14 होती है, सॉरी एटॉमिक नंबर 14 होते हैं। तो अगर मैं KLM को फिल करूं तो 284 होगा। सर इसके आउटर मोस्ट शेल में भी तो 4 है, बट आप फिर भी कार्बन कर रहे हो। वाई कार्बन? कार्बन का साइज देखा है आपने? स्मॉल होता है और इसी चीज का इसको फायदा होता है, पता है? छोटे साइज की वजह से ना ज्यादा पास होते हैं इसके जो शेल होते हैं, है ना। मैं देखो ये बोलना चाहता हूँ, कार्बन का स्ट्रक्चर बनाऊं मैं तो 2 4 है ना, ऐसे बनेगा 1 2 3 4। और अगर मैं सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बनाऊं 2 8 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 4। आप देखो, आप अपने आप नोटिस कर लो 3 4। इसका ये न्यूक्लियस से यहाँ का डिस्टेंस और इसका न्यूक्लियस से यहाँ का डिस्टेंस, आप देखो इसका डिस्टेंस कम है, तो इसका मतलब अगर मैं किसी चीज को पकड़ने की बात करूं तो ये ज्यादा स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा और ये क्या करेगा, थोड़ा ढीला रखेगा, क्योंकि इसका KL ये M शेल आ गया आउटर मोस्ट और ये L शेल पर ही है ना, तो इसका एक ज्यादा आ गया, तो नेचुरल सी बात है फोर्स ज्यादा ये लगाएगा, है ना, अंदर पकड़ के जो रखेगा, इसका फोर्स कम होगा। तो सिलिकॉन में यही दिक्कत आ जाती है। मतलब टेट्रावेलेंसी तो होती है इसके पास, माना भाई आपकी बात मान ली कि सिलिकॉन के पास भी 4 हाथ होते हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे थे भाई आप, जिस बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, बट इसके पास ये नहीं होती। मतलब अगर आप सिलिकॉन 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 लगाओगे ना, सिलिकॉन 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 1 2 3 4 5 6, तो 7 या 8 के बाद क्या कर जाएगा, ये 7 या 8 के बाद क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, और जो रिएक्ट कर जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब क्या होगा, वो रिएक्ट करने के बाद फिर खत्म, फिर तो आगे वो बना ही नहीं सकता, ठीक है। तो कैटिनेशन नहीं होती इसके पास, इसलिए, ठीक है। इसका अगर मैं आंसर अगर आपसे एक बार रीड करें, इसका आंसर क्या होगा, सिलिकॉन फॉर्म कंपाउंड विद हाइड्रोजन विच हैव अ चेन अप टू 7 और 8 एटम, बट दीज कंपाउंड आर वेरी रिएक्टिव हो जाते हैं। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इसलिए स्टेबल, देयरफॉर कार्बन एक दूसरे से लिंक इजीली हो जाते हैं, ठीक है। तो व्हाई नॉट सिलिकॉन का आपको आंसर मिल गया होगा कि भाई सिलिकॉन क्यों नहीं है, व्हाई नॉट सिलिकॉन, ठीक है। मैं इरेज कर रहा हूं। अगर आपने सिलिकॉन वाला आंसर लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करके जो मैंने बोला आप उसको नोट डाउन कर सकते हो।
ठीक है। और जो मैं आपको आंसर बोलता हूँ ना वो प्योर एनसीईआरटी होते हैं। और आपको पता होगा शायद कि जो बोर्ड में हमारे जो टीचर को लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी एनसीईआरटी की होती है। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, नाम से ही क्लियर हो गया भाई। हाइड्रोकार्बन फाउंड बाय व्हाट, फाउंड बाय हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं। इसकी दो कैटेगरी होती है, एक होता है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड क्या होता है, जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं मिलेगा आपको, विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड, लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड, जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड मिलेगा आपको, दे आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो हर जगह सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, इसका नाम मैं आपको आगे बताऊंगा अभी जो फैमिली कराऊंगा। अच्छा, अनसैचुरेटेड क्या होता है, जिनके बीच में डबल बॉन्ड भी होगा और जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, ठीक है। अभी डरना मत, ये जो मैं बना रहा हूँ ये भी आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, कई बच्चों को देख के डर लग गया होगा कि क्या क्या लिख रहे हैं सर, कोई नहीं, मैं करवा दूंगा अभी आपको। लिंक्ड बाय, एक सेकेंड, हाँ जी, लिंक्ड बाय 2 और 3 बॉन्ड्स, जिनके बीच में 2 या 3 बॉन्ड होते हैं, दे आर नोन एज अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ, अब आप कार्बन को थोड़ा अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है, कार्बन आपका बेस्ट फ्रेंड बन चुका है, बन चुका है ना, आंसर दो यस और नो, ठीक है, कमेंट में मुझे बताना कार्बन आपको बेस्ट फ्रेंड बना या नहीं बना। अच्छा, अब आगे अगला स्टेप क्या होगा, अब आपको उससे और गहरी दोस्ती करनी है, आपका मन कर रहा है, नहीं कर रहा, हाँ जी, कि भाई कार्बन के बारे में मुझे सब कुछ पता लग गया, कितना पढ़ा लिखा है, क्या सोचता है, क्या काम करता है, सब कुछ पता लग गया। अब अगला क्या करोगे आप, उसकी फैमिली से मिलवा दो सर, कि उसकी फैमिली से तो मिलवाओ, कि कार्बन की फैमिली को तो देख लें जरा, कार्बन की फैमिली दिखती कैसी है, उसका कार्बन की फैमिली है कैसी, ठीक है। तो फैमिली, इसके अंदर मैं आपको मेन 3 होते हैं, ठीक है। एक होता है नंबर 1, फैमिली मेंबर का नाम है अल्केन, अल्केन। नंबर 2 अल्कीन, नंबर 3 अल्काइन। अच्छा, एक मेंबर और होता है, वो आपको आगे काम आएगा, अल्काइल, अल्काइल, ठीक है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड अल्काइल। अब देखो जरा, अल्केन क्या होता है, अल्केन क्या होता है, विच हैव ओनली सिंगल बॉन्ड, जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड ही मिलेगा आपको, उसको अल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अल्केन। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अब ये N क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले जरा ये लिख लें। अल्कीन क्या होता है, विच हैव डबल बॉन्ड, जिसके बीच में डबल बॉन्ड मिलेगा, मतलब C डबल बॉन्ड C। कार्बन कार्बन के बीच में कह रहा हूं मैं, डबल बॉन्ड मिलेगा मतलब नहीं किसी के बीच में डबल बॉन्ड मिलेगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिलेगा आपको, तो वो अल्कीन फैमिली कहलाती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो गया, -2 कर दोगे इसका फॉर्मूला हो जाएगा, -2 कर दोगे इसका फॉर्मूला हो जाएगा, -2 करो इसको तो प्लस माइनस कट जाएगा 2, CnH2n बचेगा, तो फॉर्मूला हो गया CnH2n, ठीक है। अल्काइन, ये सिंगल ये डबल, नेचुरल सी बात है, ये क्या होगा, ट्रिपल, विच हैव ट्रिपल बॉन्ड, जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C, तो इसको -2 करो, फॉर्मूला आएगा CnH2n-2, ठीक है। अच्छा, अल्काइल, अल्काइल के बारे में मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ आपको, इनके बीच में भी सिंगल बॉन्ड ही होता है,
ठीक है, मतलब सिंगल बॉन्ड ही मिलेगा। और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। अभी ज़रा इस चीज़ को हम होल्ड पे रखेंगे, ठीक है, कि इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसका भी काम आना नहीं है, इसका आगे काम आएगा, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं, जानते हैं कि भाई एन क्या चीज़ होती है, कि व्हाट इज एन। एन हो एग्जैक्टली होता क्या है, हमने एन लिख दिया कि एन का मतलब क्या होता है। एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ कार्बन, एन होता है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। कहाँ लिखे, वहां लिखा। मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ, इसको मैं बाद में कराऊंगा डिटेल में, जब मैं आपको नेमिंग कराऊंगा ना बड़े बड़े कंपाउंड्स की, तब करेंगे इसके बारे में। मेनली 3 मेंबर ये भाई, छोटी फैमिली है इसकी, ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है, छोटी फैमिली बिलीव करता है कार्बन, और अच्छी चीज़ भी है, छोटी फैमिली होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं क्या कह रहा था, हाँ, एन क्या होता है, एन इज नंबर ऑफ कार्बन, सी, ठीक है। और यहाँ लिखूंगा मैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब फिक्स होने वाला, तो जो पहले फिक्स होगा उसको यहाँ लिखूंगा। नंबर ऑफ कार्बन या तो एक होगा, एक होगा तो प्रीफिक्स में मिथ आएगा, या तो 2 होगा, 2 में एथ आएगा। इसको आपको याद करना पड़ेगा, जो बच्चा ये याद कर गया उसको नेमिंग में कोई दिक्कत नहीं होनी, और आपको पता है नेमिंग पेपर में इसकी आनी ही आनी है ना। नंबर 3, 3 कार्बन होंगे तो इसको प्रॉप बोलेंगे, 4 कार्बन होंगे तो इसको ब्यूट बोलेंगे, 5 कार्बन होंगे तो इसको पेंट बोला जाएगा, 6 होंगे तो हेक्स बोला जाएगा, 10 तक बताऊंगा मैं, 6-7 से ज़्यादा आता नहीं है। हेप्ट बोला जाएगा 7 वाले को, 8 होंगे तो ऑक्ट बोला जाएगा, 9 होंगे तो नॉन बोला जाएगा, और 10 होंगे तो डेक बोला जाएगा, डेक, ठीक है। अच्छा, ये मैंने फॉर्मूला को लिखा है, ये 1 मार्कर में क्वेश्चन पूछता है, ये आपका MCQ आता है ना, कि भाई एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला कहते हैं इसको CnH2n, ठीक है। ये हो गया प्रीफिक्स, कि भाई नाम का प्रीफिक्स में मिथ लगेगा। अब मैं बताता हूँ आपको सफिक्स, कि सफिक्स में क्या लगेगा। सफिक्स देखो, अगर अल्केन फैमिली का होगा, तीन ही फैमिली बताई ना मैंने आपको, तीनों फैमिली में कोई हो सकता है, या तो अल्कीन का हो सकता है, या किसका हो सकता है, अल्काइन का हो सकता है। तो अगर अल्केन का होगा तो सफिक्स एन होगा, अल्कीन का होगा तो सफिक्स en ही होगा, अल्काइन का होगा सफिक्स yn ही होगा। अब नोटिस करो तीनों में al के सेम ही तो है, तो डिफरेंस किसका आया, ane, ene और yne का, है ना, एग्रीड और नॉट। तो बस इसी का ही है। अब एक काम करता हूँ, देखो आपको थोड़ा समझ आने लगेगा, इसका मैं मिथ उठाता हूँ, इसका मैं एन उठाता हूँ। मिथेन हमने शायद सुना भी होगा, CH4 सुना है कभी, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मैं इसको है ना डिटेल में आपको एक एक करके तीनों के बारे में बताऊंगा, अच्छे से समझेंगे इसको, फैमिली को, क्योंकि बिना फैमिली समझे आपको चैप्टर में दिक्कत आएगी ही आएगी, ठीक है। एक एक करके मैं तीनों फैमिली कराऊंगा आपको। तो पहली फैमिली को उठाते हैं इसकी, और पहली फैमिली के बारे में जानते हैं, अल्केन फैमिली, अल्केन ANE वाली, सिंगल बॉन्ड, फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2। अब ऐसा करो, n की जगह 1 डाल दो, n की जगह 1 डाल दो तो मिथ आ जाएगा, तो नाम में क्या आएगा, अच्छा C1, पहले नाम, पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो ये हो गया CH2+2 CH4, शायद आप कई बच्चों को देख के याद आया होगा, CH4 का हमने नाम पढ़ा था, मिथेन होता है, ठीक है। इसका ये हो गया, 3 स्ट्रक्चर बनाना है आपको, CH4, एक ये रहा स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, बात सेम है। मैं आपको सारे स्ट्रक्चर करवाऊंगा ताकि पेपर में कोई सा भी स्ट्रक्चर आ जाए आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, मिथ। अच्छा, मिथ क्यों लगाया मैंने, कार्बन एक दिख रहा है, कार्बन जैसे ही एक दिखेगा मैं नाम में मिथ लगाऊंगा। और एन क्यों लगाया, सारा सिंगल बॉन्ड है तो मिथेन नाम हो गया भाई। क्लियर हुआ, थोड़ा बहुत 50%, कोई नहीं, आगे देख लो, थोड़ा और हो जाएगा। मैं n की जगह 2 डालूं तो ये होगा C2H2 × 2 + 2, C2H2⁴ + 2, C2H6 हो गया। अब मैंने क्या बताया था, एन में सिंगल बॉन्ड होता है। अब देखो जरा वीडियो को पैक करके,
है ना, जिस बच्चे को याद है एन में सिंगल बॉन्ड होता है, तो एक स्ट्रक्चर तो इसका ये हो गया ए, एक स्ट्रक्चर हो गया इसका, सिंगल बॉन्ड लगा दो और वैलेंसी पूरी कर दो। मतलब कार्बन के आसपास कार्बन के 4 हैंड्स होते हैं ना, H H H H H, ठीक है। तीसरा, तीनों क्या फॉर्मूला बना, CH3 CH3, ये बन गया। तो आपको तीनों आने चाहिए। पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, बॉन्ड स्ट्रक्चर पूछ सकता है, ये फॉर्मूले वाला स्ट्रक्चर पूछ सकता है, ठीक है। ऐसे भी दे सकता है पेपर में, इसका नाम बताओ, C2H6 भी बोल सकता है। अब मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपको ये एक वे हो गया, मतलब इसको बनाने का। मैं आपको एक इजी वे बताता हूँ, बड़ा सिंपल है। आपको इतना फॉर्मूला कुछ याद नहीं रखना, आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, दैट इज बस ये तो याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। आपके लिए मैं और इजी कर देता हूँ, 6 तक याद कर लो। और बताओ, इजी हो गया, इसके आगे याद मत करो, 6 तक याद कर लो। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, बस खत्म, है ना। 5 तो पेंटागन होता है, पेंटागन से पेंट बना, हेक्सागन होता है, हेक्सागन से हेक्स बना, बस 4 याद करने हैं आपको। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, याद ही कर लो, मेथ, एथ, प्रोप एंड ब्यूट। अब देखो नंबर 3, ठीक है। मैं क्या करूँगा, 3 कार्बन बनाऊंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, अब आपको बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूँ, और जिस बच्चे को इजी पे समझ आ गया ना, उसको फिर इतना याद रखने की जरूरत नहीं है कि N1 है, N2 है, N3 है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, सबसे इजी वे, देखो समझ आ जाएगा, कंफर्म है। 3 कार्बन, प्रोप मतलब, अच्छा मिथेन बन गया, इसका नाम है इथेन, है ना, कार्बन 2 है, इथेन, इथेन, तो नंबर 3 बनेगा प्रोपेन, हाँ जी, मिथेन, मिथ एन, इथ एन, प्रोप एन, ब्यूट एन, पेंट एन, हेक्स एन, तो प्रोपेन बनाओ। देखो कैसे बनेगा, प्रोप मतलब 3 कार्बन और सिंगल बॉन्ड होगा इनके बीच में, है, ठीक है। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, क्या, कि इस कार्बन के आसपास है ना, चारों तरफ 4 बॉन्ड देखने चाहिए, दैट्स इट। आपको क्या बोला मैंने, रिपीट कर रहा हूं मैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली मैंने, बड़ी जल्दी, अब आराम से देखो। कार्बन के चारों तरफ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सिर्फ कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4 बॉन्ड होने चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। जिस बच्चे को ये बात क्लियर हो गई ना, उसको चैप्टर समझ आ गया, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। जिसको ये समझ आ गया ना, जिस बच्चे ने देखना सीख लिया कि कार्बन के आसपास मैंने 4 बॉन्ड ही देखने हैं, भाई 3 देखा तो भी गलत है, 2 देखा तो भी गलत है, 4 देखे, 5 देखा तो भी गलत है, 4 ही मिलने चाहिए। अब इसके पास देखो एक ही बॉन्ड दिख रहा है मुझे, तो मैं 3 दे दूंगा इसको, ये लो, सिंपल, 4 बताया मैंने। इसके आसपास कितने देख रहे हैं, सोचो जरा, 2 दिख रहे हैं, 1 एंड 2, चारों तरफ देखो 2 दिख रहे हैं, इसको 2 दे दो। इसके आसपास कितने दिख रहे हैं, 1 दिख रहा है, इसको 3 दे दो, और जो आपने बनाया है इनको H दे दो। कार्बन और हाइड्रोजन तो लगा लो आप, जय वीर हुए, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, बेस्ट फ्रेंड्स है ना। आप लोग पता नहीं जानते नहीं जानते, लेकिन एनीवेज, ए पार्ट मतलब एक स्ट्रक्चर ये बन गया। दूसरा CH3, सर्कल मत मारना, सिर्फ समझाने के लिए सर्कल मार रहा हूं मैं, CH3 CH2 CH3, ठीक है। तीसरा, आप ऐसा करो, कार्बन कितने हैं, 3, C3, H कितना है, 3 4 5 6 7 8, C3H8, ये तीनों स्ट्रक्चर बन गए। मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा। आप बोलोगे सर फिर आपने मैं फॉर्मूला क्यों पढ़ाया, वाई दिस फॉर्मूला, बिकॉज भैया MCQ में आ जाता है क्वेश्चन, तब क्या करोगे, 1 मार्कर में अगर आपसे फिल इन द ब्लैंक पूछ लेगा कि जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन डैश, 1 मार्क, क्या क्या खाली छोड़ के आओगे क्या, इसलिए फॉर्मूला पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है। ये प्रोपेन हो गया। अब देखो, अब हो सकता है थोड़ा बहुत आपके समझ आने लगी हो। अब अगर मैं ब्यूटेन ट्राई करूँ तो, बिना फॉर्मूले के, अब बिना फॉर्मूले की करेंगे भाई, फॉर्मूला सिर्फ आपको ये था कि आपको फॉर्मूला याद हो रहा है, इसलिए मैंने शुरू के 2 फॉर्मूले से कर दिए, है ना। आपको डरना नहीं है बस, क्योंकि बच्चे ना करते हुए डरते हैं। प्रोपेन के बाद आएगा नंबर 4 पे ब्यूटेन, ब्यूटेन आएगा, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो 1 2 3 4, यही बताया मैंने, ब्यूट मतलब कितने कार्बन, 4 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, बैलेंस पूरी करो। इसके आसपास 1 बॉन्ड है, 3 दूंगा, क्यों दूंगा पता है ना, 4 होने चाहिए। इसके आसपास 2 बॉन्ड है, 2 दूंगा, इसके आसपास 2 बॉन्ड है, 2 दूंगा, इसके आसपास 1 बॉन्ड है, 3 दूंगा, HS लगा दो, इतना सिंपल है ये। अब इजी लग रहा होगा कई बच्चों को,
पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर क्या हुआ, CH3 CH2 CH2 CH3, तीसरा स्ट्रक्चर क्या हुआ, गिन लो, C4H3 4 5 6 7 10 C4H10, गिन लो कितनी देर लगी करने में, C4H10 आ गया आपके पास। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ आई अल्केन फैमिली के बारे में, थोड़ा बहुत जाने। मैं अब कोशिश करना ये दोनों खुद ट्राई करो, मैं नहीं बना रहे, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बनाऊंगा पेंटोहेक्स। ठीक है, अब दूसरी फैमिली पे चलते हैं। एक फैमिली को थोड़ा बहुत हमने क्लियर किया। आप एक काम करो, इस वीडियो को पॉज करके ना पेंटोहेक्स को ट्राई करो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगली फैमिली है आपकी अल्कीन फैमिली, अल्कीन फैमिली। ठीक है, तो अल्कीन में अगर मैं पहले की बात करूं तो मिथ एक कार्बन होगा तो मिथ, और इन क्योंकि सफिक्स तो इन ही होता है, मिथीन, है ना। एक बार जरा शुरू के एक दो फॉर्मूले से ट्राई करते हैं ताकि आपको समझ आ रहा है। तो CnH2n फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, इसका n की जगह 1 डालो क्योंकि मिथ में एक कार्बन होता है, तो ये हो गया C1H2 × 1, ये हो गया CH2, लो भाई। तो C के 4 हाथ होते हैं, 2 H तो मिल गए बट 2 हाथ खाली रह गए। किसी के हाथ खाली छोड़ना अच्छा नहीं लगता ना, तो अब ऐसा करो, इसी को छोड़ दो, नॉट पॉसिबल। अरे भाई मिथीन जैसी चीज आपने कभी सुनी नहीं होगी, सुनी है तो बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में, पॉसिबल ही नहीं है मिथीन। ठीक है, तो नंबर 1 पे इसका मिथीन नहीं होता, नंबर 1 पे क्या होता है इसका, इथीन। क्या होता है, मैंने आपको रीजन दे दिया, इथीन, इथ का मतलब होता है 2 कार्बन, इथ मीन्स 2 कार्बन। आपने 2 कार्बन बनाने हैं। अब मैं आपको तीनों स्ट्रक्चर बताऊंगा जैसे पहले समझाए थे अल्केन फैमिली में। क्या करूंगा, 2 कार्बन बनाने हैं और इनके बीच में डबल बॉन्ड लगेगा ना, क्योंकि इन में क्या होता है, इन मीन डबल बॉन्ड, एन मीन सिंगल बॉन्ड, इन मीन डबल बॉन्ड, वाई एन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। बैलेंसिंग पूरी करें, इसके पास 2 बॉन्ड है, 2 चाहिए 2 दे दो, 2 बॉन्ड है 2 चाहिए 2 दे दो, ये लो बन गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या बना, CH2 बन गया। भाई 2 बॉन्ड है ना इसके पास, क्योंकि इन फैमिली के 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन में, 2 दे दिए मैंने। तीसरा क्या बना, C2H4। अब कई बच्चों को दिक्कत हो रही होगी कि सर, इस दिमाग में हो सकता है आपके भी क्वेश्चन आया हो कि आपने इसको काट दिया, आप यहाँ भी तो H लगा सकते थे। चलो मैंने आपकी बात मान ली, मैंने क्या किया, मैंने आपके बोलने पे यहाँ पे H लगा दिया, ये लो भाई, खुश हो गए, दिमाग में क्वेश्चन आया ना ये। अब इसका नाम क्या, मिथीन है या मिथेन है, बताओ। अपने अभी डाउट क्लियर हो गया, तो इसलिए कभी भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, किसी बच्चे को ये भी दिक्कत हो रही होगी कि सर हमने बना तो दिया ये आपके पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन दिमाग में आएंगे, बट अगर ये इस फॉर्मूले से मैच नहीं करा, तो अगर आप ये चीज़ फुलफिल कर रहे हो कि कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड ही मिलेंगे, तो हमेशा इस फॉर्मूले से मैच करेगा, मेरी गारंटी है। आप चाहो तो इसको वेरीफाई कर लो, n की जगह 2 डालूंगा मैं क्योंकि इथ में 2 कार्बन होते हैं, n की जगह 2 डालो तो C2H2 × 2, तो ये हो गया C2H2⁴, देखो C2H4 आ रहा है। ठीक है, इथीन हो गया। ठीक है, आगे चलें, नंबर 2 पे क्या आएगा इसका, नंबर 2 पे क्या आएगा, प्रोपीन, प्रोप प्रीफिक्स, इन सफिक्स। प्रोपीन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, तो मैं तीनों बनाऊं पहले, तो 1 2 3। अब सब में डबल बॉन्ड नहीं लगेगा, ये बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या कहते हैं कि सर हम तो सब में डबल बॉन्ड लगाएंगे, आपने बोला डबल बॉन्ड लगाओ, मैं तो लगाऊंगा भाई, आप बोल रहे हो तो ठीक है भाई लगा लो। आप सुनो, आप डबल बॉन्ड लगाए, अब देखो H, वैलेंसी पूरी करूँ, इसके आसपास 2 है 2 चाहिए, इसके आसपास 4 है, छोड़ दो इसको, इसके आसपास 2 है 2 चाहिए। अब इसको जरा इस फॉर्मूले में फिट करना, n की जगह आप ऐसा करो 3 डालो, पुट n = 3, तो ये होगा C3H2 × 3, C3H6। भाई C 3 होने चाहिए, H 6 होने चाहिए, तभी ये प्रोपीन का नाम, तभी प्रोपीन कहलाएगा। प्रोपीन कब कहलाएगा, जब C 3 होंगे H 6 होंगे। C तो 3 दिख रहे हैं मुझे, बट H 4 दिख रहे हैं, इसलिए गलत बनाया है आपने बिल्कुल। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आप क्या गलती करने वाले हो। ठीक है, तो जो डबल बॉन्ड लगता है ना इन फैमिली में, जो डबल बॉन्ड लगता है इन फैमिली में, वो किसी भी एक कोने पे लगता है, किसी भी एक कोने पे, मतलब कोना मतलब या तो यहाँ लगेगा या फिर यहाँ लगेगा,
कितनी भी लंबी चेन हो, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, कितनी भी लंबी चेन हो, कितनी भी लंबी चेन हो, कितनी भी लंबी चेन बना दो आप, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया ना तो ये इन फैमिली का हो गया। अब ये सिंपल सी चीज है, कॉर्नर पे इस तरह से डबल बॉन्ड लगेगा, ट्रिपल लग गया तो अल्काइन फैमिली का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाऊं, अब इसके पास 2 है तो 2 दे दो, इसके पास 3 है तो 1 दे दो, इसके पास 1 है तो 3 दे दो, देखो H6 आ गया। दूसरा CH2 CH CH3, दूसरा स्ट्रक्चर ये ना। तीसरा स्ट्रक्चर C3H6 C3H6 बन गया। तो तीनों स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए, प्रोपीन बन गया। ठीक है, एक और बनाऊंगा मैं, बाकी आप ट्राई करोगे दोनों। मैंने क्या बोला, पेंट और हेक्स आप होमवर्क में ट्राई करोगे, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 3 में समझाऊंगा उसको बारे में। वैसे मुझे लगता है समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको इसके बाद प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। और अगर मेरी वीडियो के बाद भी अगर आपको पेंट और हेक्स आपको बनाने में दिक्कत हो रही है ना, तो इस वीडियो को ज़रा 1-2 बार फिर से देख लेना, क्लियर हो जाएगा। मैं तीसरा बना रहा हूँ क्योंकि पहला इथीन था ना, इथीन प्रोपीन, तीसरा है ब्यूटीन। ब्यूटीन बड़ा सिंपल है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, और किसी भी एक कॉर्नर में डबल बॉन्ड लगाऊंगा, लगा दिया, वैलेंसी पूरी करो। 2 है इसके पास, 2 दे दो, बड़ा सिंपल है। इसके पास 3 है, 2 ये रहे, 1 ये रहा, इसको 1 दे दो। इसके पास 2 है, 1 ये रहा, 1 ये रहा, इसको 2 दे दो। इसके पास 1 है, इसको 3 दे दो। ये लो पहला स्ट्रक्चर। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया CH2, ये हो गया CH, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3। तीसरा C4H कितना होगा 8, क्योंकि CnH2n होता है ना, CnH2n, n का डबल आता है यहाँ पे, तो 4 यहाँ पे 8, 5 यहाँ पे 10, 6 यहाँ पे 12, सिंपल। ठीक है, मेरे ख्याल से अल्कीन फैमिली आपको क्लियर हुई होगी। एक बार घर पे प्रैक्टिस करना, पेंटीन और हेक्सीन में नहीं बना रहा हूँ, आपको ट्राई करोगे। नंबर 3 फैमिली के बारे में पढ़ते हैं, अल्काइन फैमिली। अगर आपको अल्कीन अच्छे से समझ आई है तो अल्काइन में मैं गारंटी ले रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपको अल्कीन अच्छे से क्लियर हुई है तो तभी। ठीक है, हाँ, अल्काइन पहला, मिथाइन तो होगा ही नहीं ना, क्यों नहीं होगा बताऊं अभी भी। मिथाइन जैसी चीज नहीं होगी कोई, जैसे मिथीन नहीं था, n की जगह 1 डालो, फॉर्मूला क्या था, CnH2n-2, तो C1H2 × 1 - 2 CH2 - 2, तो C रह गया अकेला, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है भाई ऐसी चीज। ठीक है, तो इसका भी नंबर 1 कहाँ से स्टार्ट होगा, नंबर 1 इथाइन होगा। मैं आपको है ना जरा कंपैरिजन करके दोनों समझाता हूँ। नंबर 2 होगा प्रोपाइन, देखो जरा दोनों समझाता हूँ। इथ मतलब 2 कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन। और YNE का मीनिंग क्या होता है, YNE मतलब मैंने आपको टेबल बनाई थी ना, YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ANE मतलब सिंगल बॉन्ड, ENE मतलब डबल बॉन्ड, और YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड। लगा दो, एक ही तो चाहिए इसको, 3 तो है इसके पास, दे दो। इसको भी एक ही चाहिए, ये लो पहला स्ट्रक्चर, ट्रिपल बॉन्ड। दोनों कंपैरिजन करके समझा रहा हूँ मैं। ट्रिपल बॉन्ड एक ही जगह लगेगा, दोनों जगह नहीं लगेगा, ये मैं समझा चुका हूँ आपको। इसको 1 चाहिए, 1 दे दो। इसके पास 3 ये रहा, 1 ये रहा, 4 हो चुके हैं, देने की जरूरत ही नहीं है। इसको जितनी भूख थी आप इसको खिला चुके, जबरदस्ती क्यों खिलाओगे, ओवर ईटिंग हो जाएगी। इसके पास 1 है, इसको 3 दे दो, ये लो बन गया। बी स्ट्रक्चर CH CH, बी स्ट्रक्चर CH C CH3, तीसरा स्ट्रक्चर C2H2। अब ये मत सोच लेना दोनों में सेम आते हैं भाई, मैं वो बताता हूँ, फॉर्मूले में वेरीफाई कर लेंगे। तीसरा C3H4, C3H4 हो गया। अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रही है ना, तो इसको जरा इस फॉर्मूले में पुट करके देख लो। ऐसा करो, n की जगह 2 डालो और देखो ये आ रहा है, n की जगह 3 डालो इसमें, तो देखो ये आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपने बिल्कुल ठीक किया। वैसे ही करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैंने, कई बच्चों के दिमाग में जाता ना कि सर हम ठीक कर रहे हैं, तो आप सिर्फ अपने वेरीफाई करने के लिए कर लो। ठीक है, मैं ब्यूटाइन और करा देता हूँ, बाकी पेंट और हेक्स आप किस में करोगे, होमवर्क में एक बार ट्राई करोगे, मैं वो पार्ट 3 में क्लियर करूँगा। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लेवल 2 कराऊंगा।
लेवल 2 किसका? लेवल 2 ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट। वो लेवल 1 था बच्चों वाला। अच्छा क्या रह गया? ब्यूटाइन नंबर 3। नंबर 3 है बस, क्योंकि पहला एच से शुरू हुआ था, तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो आपने 4 कार्बन बना दें और ट्रिपल बॉन्ड रख देना एक जगह पे। वैलेंसी पूरी कर दो। एच एक चाहिए, इसको एक भी नहीं चाहिए, 4 है, इसको 2 चाहिए, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 दे दो। इसको 1 है, इसको 3 दे दो। तो क्या बना? पहला स्ट्रक्चर बन गया। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा? CH C CH2 CH3। तीसरा स्ट्रक्चर क्या हो गया? C4 H कितना हुआ? 1 2 3 3 और 3 6 C4H6। ठीक है, ये आपकी फैमिलीज हो गई। पेंटाइन और हेक्साइन होमवर्क में ट्राई करना। ये आपका हो चुका है पूरा, आज का टॉपिक्स सारे क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, सफिशिएंट है इतना आज के लिए। जो हमारी नेक्स्ट क्लास में वीडियो होगी, जो नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो देख लो। मैं आपको लेवल 2 कराऊंगा। किसका? लेवल 2 ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट। थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे हम, तो बच्चों वाले ज़रा प्रैक्टिस करके रखना भाई, जो पहले वीडियो में थे। और क्या करवाऊंगा मैं? थोड़ा वो नेमिंग की नॉलेज दूंगा मैं आपको, कि नेमिंग कैसे करते हैं इन चीज़ों का। ठीक है, बट आपको उसके लिए इसमें परफेक्ट होना पड़ेगा। तो आपका काम क्या है? होमवर्क है आपका। आपका काम है वर्क। क्या वर्क है आपका? कि आप अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के 6 इसके बनाओ, 6 इसके बनाओ और 6 इसके बनाओ। 18 खुद अपनी कॉपी में एक बार ट्राई करके रखना। और ये जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसके हाई लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे। इसका भी लेवल 2 लेवल 3 आता है। अगर ये नहीं आएगा तो आगे भी चैप्टर को समझ नहीं आने वाला। ठीक है, तो वीडियो देखने के बाद है ना, एक बार कॉपी बंद करके रफ कॉपी में एक बार खुद ट्राई करना कि मैं अल्केन के सारे मेंबर बना पा रहा हूँ, अल्कीन के सारे मेंबर बना पा रहा हूँ और अल्काइन के सारे मेंबर बना पा रहा हूँ। अगर आप बना पा रहे हो तो वेरी गुड, अच्छी बात है। नहीं बना पा रहे तो वीडियो एक बार फिर से ट्राई कर लेना, देख लेना एक बार। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, पार्ट नंबर 3 में। ठीक है।